नमस्कार दोस्तों। क्या देश मदारियों के हाथ में है? क्या मदारी का खेल देश में और देश के बाहर चल रहा है? क्या मदारी का खेल संसद में और संसद के बाहर चल रहा है? क्या मदारी का खेल देखकर ही हमारे देश के लोग तालियां बजाते हैं और खुश हो लेते हैं? तो ये मदारी का जब खेल चल रहा हो तो देखना पड़ेगा कि मदारी की ताकत क्या है, मदारी की हिम्मत क्या है। जी हां, मदारी के इस खेल को एक्सपोज कर दिया है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने पूरे संसद को ही नहीं, दुनिया को बता दिया है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री और उसका पूरा गैंग असल में मदारियों का गैंग है और यह गैंग इसी तरीके से काम करता है। वो अपने मालिक अडानी के लिए कुछ भी करने को तैयार है, देश को भी बेचने को तैयार है और देश की अस्मिता को भी बेचने को तैयार है। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी अपमान कर सकता है जो संविधान निर्माता है, और वो इस देश के लोगों का हक भी छीन सकता है, इस देश के लोगों की आवाज भी दबाता है और फिर तमाम ड्रामे भी दिखवाता है। जी हां, संसद से लेकर सड़क तक सब जगह आपको ड्रामे देखने को मिलेंगे। इसी पे बात शुरू कर रहा हूं। मोहन भागवत बोले कि विश्व गुरु की कुर्सी खाली है और उस कुर्सी पे भारत को बैठ जाना चाहिए। जब वो ये कहते हैं तभी बांग्लादेश से आवाज आती है, हमें बचा लीजिए, हम मर रहे हैं। इतने लोग तो पाकिस्तान में नहीं हमला हुआ, इतने नहीं मरे, इतने घर नहीं जलाए गए जो बांग्लादेश में हो रहा है। 2200 से अधिक लोग शिकार हो चुके हैं चंद दिनों में। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से आवाज नहीं निकलती है। प्रियंका गांधी संसद में बोलती हैं, संसद परिसर में पूरी कांग्रेस इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन करती है और राहुल गांधी सर्वदलीय बैठक में कहते हैं कि सख्त एक्शन लीजिए, पूरा विपक्ष आपके साथ है। नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से वो ये कहते हैं। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री डरा हुआ है। विदेश मंत्री जानते हैं, आप पहले ही कहता है चीन बड़ी ताकत है, मुझसे कैसे कह सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश तो छोटा था, उससे कहते नहीं कह पाए। बहरहाल उधर चीन भूटान में घुसता चला जा रहा है। वो भूटान जो भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और हमने उनसे समझौता किया था, हम भूटान को सेना रखने की जरूरत नहीं है, हम उसे सपोर्ट देंगे, वो कहीं ना जाए। इसी कारण वो चीन के साथ नहीं गया, हमारे साथ खड़ा रहा। लेकिन अब उसके कई किलोमीटर भूमि पर कब्जा करके चीन ने 22 गांव बसा लिए सिर्फ 4 साल में। तो अब आप समझ सकते हैं यह स्थिति है। तो विश्वगुरु है कहां? पाकिस्तान हमें आंख दिखा रहा है, श्रीलंका हमको धमका रहा है, नेपाल हमको धमका रहा है, म्यांमार हमको धमका रहा है, मालदीव हमें धमका रहा है। तो हम हैं कहां? तो हमारा प्रधानमंत्री छिपने के लिए कुवैत भागता है, कुवैत जा रहे हैं, कुवैत जा रहे हैं। इतने साल बाद कोई प्रधानमंत्री जा रहा है। अब आप सोचिए, इस दशा में आ गया है। चलिए कुवैत हो आइए। इधर देश में जो हालात हैं उसकी संसद के अंदर आने की हिम्मत नहीं हो पाती। यह हालत थी। क्यों? क्योंकि संसद जब शुरू हुई तो अडानी पर सवाल था, मणिपुर पर सवाल था, संभल पर सवाल था इस देश में जो मंदिर मस्जिद के नाम पर, जो तमाम शिवलिंग के नाम पर लूटा जा रहा है। तब मोहन भागवत फिर बोलता है, कहता है हर मस्जिद और मंदिर के विवाद जो हैं ये बहुत बढ़ गए हैं, इन्हें नहीं होना चाहिए, इन्हें रुकना चाहिए। तब हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की वह बात याद आती है कि आरएसएस वाले यदि कहें पूरब जा रहे हैं तो आप उन्हें पूरब छोड़ के पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में ढूंढिए, यानी बाकी 3 दिशाओं में ढूंढिए, वहां तो वो जाएगा ही नहीं। यानी जब मोहन भागवत ने कहा था हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना उचित नहीं है, तो 100 से अधिक मुकदमे हो गए, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढा जाने लगा। अब ये कहा है तो मतलब इशारा समझ लीजिए। उधर
कुएं भी खोजे जाने लगे हैं, घरों में घुस के मंदिर खोजे जाने लगे हैं जो घरों में लोग बनाते थे। तो आप इससे समझिए, और उसमें डीएम जाके पूजा अर्चना करने लगे हैं। ये भी सीन देख रहे हैं। संभल के सांसद के घर में घुस के उसके बिजली के कनेक्शन को बिल्कुल पुलिस को सेना की तरह से लगा के वो करते हैं। उधर मदारी का खेल है, देखिए आप। और विश्वगुरु बनने की तो आपको बताई दी, विश्वगुरु क्या बनेंगे, अपने पड़ोसी नहीं संभल रहे। और उधर इनके प्रिय मालिक अडानी की समस्या हो गई है। अमेरिका की कोर्ट ने जो आदेश किया है उसके बाद में अमेरिका ने कह दिया है कि आप उन्हें हमें सुपुर्द कीजिए। अब हालत ये, पहले ही अजीत डोभाल के लिए वो कह चुका है वहां की कोर्ट, अब ये भी हो गया, तो हालत बिगड़ गई है। कपकपाए घूम रहे हैं, इधर उधर से सिफारिश कराते घूम रहे हैं कि सुन लो भैया, मालिक सुन लो। तो यह दशा है। तो आप सोच सकते हैं तब क्या करते हैं, संसद के अंदर अपमान करते हैं इनके चाणक्य अमित शाह, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। हमारे संविधान का फैब्रिक पंथ निरपेक्ष है। हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय के लोगों के लिए समान कानून होना चाहिए, इसका हमारा संविधान पक्षधर है। मान्यवर, ये यूसीसी क्यों नहीं आया? यूसीसी इसलिए नहीं आया कि संविधान सभा समाप्त होने के बाद, चुनाव होने के बाद, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी मुस्लिम पर्सनल लॉ लेकर आए और यूसीसी नहीं आया। मैं आज कांग्रेस पार्टी को इस सदन में सार्थ पूछना चाहता हूं, क्या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के अंदर सभी धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसकी कांग्रेस पार्टी स्पष्टता करे। क्या आप मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन करते हैं? और मान्यवर, इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता। मान्यवर, इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता। इन्होंने हिंदू कोड बिल भी ला दिया। हिंदू कोड बिल उठाकर देख लिए। हम तो नहीं चाहते कि हिंदू न्याय शास्त्र के आधार पर इस देश का कानून बने। अभी के जीवन के मूल्यों के आधार पर कानून बनना चाहिए, मगर हिंदू कोड बिल में एक भी पुरानी हिंदू न्याय व्यवस्था का कोई नामो निशान नहीं है। हिंदुओं को बुरा न लगे इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया, तो सामान्य कानून को हिंदू कोड बिल बना दिया। मान्यवर, चलो मैं तो कहता हूं कि खड़गे जी और जयराम जी कह रहे हैं कि भाई पर्सनल लॉ का अधिकार मिले तो हमें आपत्ति नहीं है, तो फिर पूरा सरिया लागू करिए। और जब अपमान करते हैं तो कांग्रेस पार्टी उसे पकड़ लेती है, राहुल गांधी पकड़ लेते हैं, खड़गे जी खुद दलित समुदाय से आते हैं जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पकड़ते हैं और पूरी कांग्रेस आक्रामक हो जाती है। देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, देश भर में लानतें दी जा रही हैं कि क्षमा मांगो, माफी मांगो और इस्तीफा दो। बहरहाल ना तो इस्तीफा होना है, ना माफी होनी है, सबको पता है। लेकिन जनता में यह आग की तरह सुलग रहा है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, उसी संविधान के बूते सांसद बने हैं, मंत्री बने हैं, विधायक बने हैं, उपराष्ट्रपति बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, स्पीकर बने हैं, सब बने हैं। तो यही बात संजना जाटो ने कही। अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि देखो बाबा साहब हम सबके हैं। उन्होंने बाबा साहब की वजह से उन्होंने शपथ ली थी और शपथ के अनुसार वो आज सदन में बैठे हुए। हमारे बाबा साहब का अपमान क्या है, हमारे भगवान का अपमान क्या है, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। कि जिसके बूते पद पाए हो उसी पर वो ये अपमान, सवाल तो बनता है। और इस तरह से जब चल रहा हो तो देश के वो 90% लोग जिन्हें हक मिला है उस संविधान के कारण, वो अब आक्रामक हैं और वो ये कह रहे हैं कि यह क्या हो रहा है, आप हमारे बाबा साहब के साथ ये क्या कर रहे हैं। तब दलित समुदाय के वोट बैंक की राजनीति करने वाले
तमाम नेता, चाहे मायावती हो, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे भाजपा में बैठे तमाम दलित कथित नेता, वो सब किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। इस देश की राष्ट्रपति दलित जो है, आदिवासी समुदाय से आती है, वो नहीं बोल रही है। पूर्व राष्ट्रपति जो है कोविंद, वो नहीं बोल रहा है। आप इससे समझ सकते हैं कि कैसे लोग हैं। ये लोग हैं जो ये दिखाते घूमते थे, हम दलितों, हम पांव धुल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, और स्थिति ये है कि उस पर एक बार भी कोई सकारात्मक नहीं। और जब राहुल गांधी इसी को मुद्दा बना करके पूरी कांग्रेस बाबा साहब के पसंदीदा नीले रंग को पहन करके, बाबा साहब की फोटो लेकर के प्रदर्शन कर रहे होते हैं संसद भवन में, तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के इस पूरे स्टैंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं और उनसे लड़के एक मदारी का खेल शुरू हो जाता है। वहां पर ड्रामा शुरू हो जाता है। एक व्यक्ति जब वहां दिखता है तो उसके कहीं खरोच सी भी नहीं दिखती है, और जब फिर उसके कोई रुमाल लगा देता है, फिर वो पहुंचता है अस्पताल तो उसके यहां पर वो छोटा सा चिपका दिया जाता है, फिर थोड़ी देर बाद ये बड़ा हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा और बड़ा हो जाता है, और फिर शाम तक आते आते पूरा सिर जो है वो पट्टी से बन जाता है और बड़ी कहानियां बताई जाती हैं। इसी तरीके से वही ये प्रताप सारंगी है जिसने जो पादरी थे ग्राहम स्टेन, उनको और उनके मासूम 2 बच्चों को मार डाला था, जला जला के मार डाला था, इतने बीभत्स तरीके से, जो सेवा करते थे लोगों की, कुष्ठ रोगियों की। और उधर ये वही है जिसने वहां की उड़ीसा की विधानसभा पर भी हमला किया था। तो इतने बड़े बड़े अपराधी आज यहां बैठे हैं, और यह ब्राह्मण होने का दम भरता था और दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार करवाता था, और उसके गुणगान ही गाते हैं। उधर आप देखिए, वो मुकेश राजपूत जो दूसरे की बीवी भगा लाता था, जो न जाने क्या क्या करता था, और उसका पति बेचारा दर दर भटकता रहा कि मेरी बीवी को वो किए हुए है, वो भी एक ड्रामा दिखाता है। तो इस तरह से तमाम जो है मदारी ने ड्रामे के लिए जमूरे पाल रखे हैं। तो वो जमूरे तमाम खेल दिखाने लगते हैं तो पूरा तालियां बजने लगती हैं, वाह। फिर जब उसको लेके तो जाके FIR दर्ज करा देते हैं राहुल गांधी के खिलाफ, जो राहुल गांधी उस समय उस जगह थे ही नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे थे और प्रियंका गांधी थे। नागालैंड से एक महिला सांसद आती है, इन्हीं के समुदाय से होती है, वो राहुल गांधी के खिलाफ आरोप लगाती है। मतलब कुछ भी ये चल रहा है। और जो मल्लिकार्जुन खड़गे वास्तव में दलित समुदाय से हैं, उनको जो 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे को जो गिरा दिया, उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और जब कांग्रेस कह रही है कि सारे CCTV फुटेज सामने लाइए, सच सामने हो, पूरा देश जाने, दुनिया जाने क्या हुआ संसद में, क्योंकि चप्पे चप्पे पे ये सब है, तब स्पीकर डर जाता है, उपराष्ट्रपति डर जाता है, तो वो नहीं होगा, वो नहीं आएगा आधिकारिक रूप से। तब वो क्या करता है, कहता है नहीं, अब संसद परिसर में प्रदर्शन नहीं होगा। यानी पूरा साजिश इस बात की थी कि जो पूरी दुनिया को दिख रहा था उसे कैसे रोका जाए, क्योंकि संसद के अंदर तो हम बोलने नहीं देते हैं, अब संसद परिसर में भी आपको बोलने नहीं देंगे, प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे। तो ये पूरी साजिश इसकी है। और इन सब तरह से लोकतंत्र की हत्या करके, धार्मिक उन्माद पैदा करके, सांप्रदायिकता के नाम पर नफरत फैला के, जातिवाद को बढ़ाकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी और तमाम हमारे पुरोधाओं के अपमान करके ये चुपचाप बैठना चाहते हैं। विरोध का कोई स्वर नहीं उठना चाहिए। लेकिन पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने यह आंदोलन बना दिया है और भाजपा की हालत बिगड़ी हुई है। मोदी, अमित शाह और ये सब कपकपाए यह स्थिति है, क्योंकि देश जान चुका है कि असल में ये मनुवादी है और ये किसी स्थिति में बाबा साहब को बर्दाश्त नहीं करते। जय